भीष्म पितामह शल्यकर्ण वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए। अहिमन्यु जैसा वीर जिनके करार तीर वो वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए। तेरी तो जाति पाति और वो खाद क्या है, जब रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। जब रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। अरे मूर्ख राजा, रावण जो 10 दिशाओं का अनुभवी था, कहते हैं कि काल उसके वशुभूत था, लेकिन उसे भी मरना पड़ा। काल ने उसे भी नहीं छोड़ा। काल बड़ो ईमानदार है, बिन आई न ले, और जो आ जावे गेल में तो घर को जानन दे। ये काल किसी को माफ नहीं करता है, जिसका समय निश्चित हो जाता है उसे खाता है परीक्षित। इंसान दुनिया में अमर नहीं है, आत्माएं अमर हैं, इच्छा अमर है, और इस दुनिया में शरीर अमर नहीं है परीक्षित। ये 5 तत्व का शरीर प्रभु ने दिया 84 लाख योनियां काटने के बाद, इस वजह से किसने अच्छे कर्म किए तो इसे एक बार मानव तन दे दिया जाए तो शायद ये जीवन मरण से मुक्त हो सकता है। लेकिन इसे पाकर के प्राणी दुष्कर्म करने लगता है, सब कुछ भूल जाता है, तो भगवान उसे फिर 84 लाख योनियों में उड़ेल देते हैं। बताया है कि मूर्ख आयो भजन करन को, बंदी आयो भजन करन को, और इतना दापिल क्यों हुआ, बंदी आया भजन करन को, इतना दापिल क्यों हुआ। दुनिया को देखकर दीवाना हो गया। अरे सुंदर फूल देख शिमल को रमण गया रे सुवना, और जबल चोच कटा कटा मारी निकल पड़ो रे तुआ, बंदे आया भजन और सुन ले रे मूर्ख, इस संसार को अपना मत मान, ये दुनिया अपनी नहीं है। अब मेरा तत्व छोड़ी
प्यार धरो मंदिर में भमरा भमरा हुआ। और जल गो तेल बदल गई बातें अंधे पर पौआ। जल गो तेल बदल गई बातें अंधे पर पौआ। बंदे आयो भजन करन को इतना ताप क्यों हुआ। प्राणी आयो भजन करन को इतना ताप क्यों हुआ। भाई बंधु सब कुटुंब कबीला सब कुछ छोड़ दिया। हाँ भाई बंधु सब कुटुंब कबीला सब कुछ छोड़ दिया। और क्या तक कबीरा सुनो भाई साधु हार चला रसुअला। बंदे आया भजन करन को इतना ताप क्यों हुआ। प्राणी आया भजन करन को इतना ताप क्यों हुआ। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। बताओ कथा प्रसंग कहाँ चल रहा था। बैठ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र राजा से 60 भार सोना मांगा है। लगाम कुंजी मुकुट का संकल्प पहले ही करा लिया था। राजा हरिश्चंद्र ने समझ नहीं पाई बात विश्वामित्र की। बोले हैं मुनिवर आप मेरे संग चलिए, खजाने से तुम्हें 60 भार सोना दूंगा। ब्राह्मण लिए संग में पहुँचे अयोध्या जाए, विप्र दक्षिणा देन कुशो मंत्री लियो बुलाए। दरबार में लेकर के पहुंचे विश्वामित्र को आसन पर बैठायो, खजानची को बुलवायो है और कहा है कि मुनिवर के हाथ से चाबी खजाने की लीजिएगा और 60 भार सोना इनको ला करके दो। जो इतने शब्द विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सुने, चीख करके कहने लगे राजन, जब तूने लगाम कुंजी मुकुट का संकल्प कर दिया तो फिर तेरा हक क्या बना जो तू मुझसे चाबी मंगा रहा है। अरे जहां तक तेरा राज्य है वहां तक मेरा हो गया। अगर तुझे 60 भार सोना देना है तो दे,
या मना कर दे। तब हरिचंद्र समझ पाए कि मैं तो छल गया। चरणों में गिर पड़े, मुनिवर मुझे माफ कर देना, सिर्फ महल तक की इजाजत मुझे दीजिएगा। क्योंकि याद रखना बंदो, कोई भी पुरुष अच्छा बुरा काम करने जाए तो अपनी पत्नी से सलाह जरूर ले। महाराज हरिश्चंद्र आज महलों की तरफ चले। रानी तारावती ने खुशी खुशी पलंग नभाया है, हरिश्चंद्र को बैठाया, जल भर लाई और हाथ जोड़ के कहन लगी, महाराज क्या हुआ? किसी कारण से प्रियतम प्यारे गई तन की बदल रुमानी है। बोलो ना, क्या हुआ है आपको? किसी कारण से प्रिया तब प्यार जी गई तन की बदल रुमानी है। अजू आही गई ढल गो चेहरा को पानी है। हरिश्चंद्र आंखों में आंसू भर के कहने लगे हैं, रानी रानी तारावती हाल पूछे मती कुछ हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा, पहले तिरबाचा हमसे भराया, बाद में फिर बचन यूं सुनाया, उस बियाबान में ले लिया दान में राज सारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी एक ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने पहले लगाम कुंजी मुकुट का संकल्प कराया, उसके बाद
60 बार सोना उन्होंने मांगा है। मेरे पास कुछ नहीं रहा, जो राज्य था वो उनका हो गया। अब दुख इस बात का है कि 60 बार सोना अगर मैंने पूरा नहीं किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। जो रानी ने इतनी बात सुनी तो हरिचंद्र से कहने लगी हैं, प्रियतम चिंता न करें आप, दिल से रंज और मलाल त्यागो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारा संग देने वाली। अगर तुमने अपने धर्म को छोड़ दिया, ब्राह्मण देव को 60 बार सोना नहीं दिया, तो तुम्हारे संग संग मेरा भी धर्म चला जाएगा। तब तक रोहित आ गया। रोहित को गोदी में लेकर के आज रानी बोली है, सजना कि पिया ख्याल मत करो, बचन दे फिरो सत्य जय त्यारो, जो हटो सजन तुम पीछे कूदो बिगड़े धर्म हमारो। धर्म मन धीर नहीं मत्यारो, तुम हम बिकिरे यही तड़पारो, तुम हम बिकिरे यही तड़पारो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं रानी, तुम जानती हो धर्म अधर्म के बारे में, लेकिन रोहित नहीं जानता। रोहित कहने लगा, मैया पिताजी बड़ी उदास हैं, क्या कारण है? तारा ने रोहित को सारी बात बता दी। रोहित पिताजी से कहने लगो है, पिताजी हमारे पास जब कुछ नहीं रहा तो हम 3 प्राणी हैं, हम और आप और मां, तीनों बिक करके उनका ऋण उतार सकते हैं। और कर्ज तो किसी इंसान के ऊपर हो तो ये बहुत बेकार है। बंधुओं, जिसके ऊपर कर्ज होता है वो न चैन से रहता है, न उसे नींद आती है और न उसे भोजन भाता है। वो 5 बरस का रोहित अपने बाप को समझाता है कि चलिए ब्राह्मण देव के पास और तीनों बिक करके उनका ऋण अदा कर देंगे। आज हरिचंद्र बेटा की बात सुन करके भाव विभोर हो गए, कलेजे से पुत्र को लगा लिया और कहा, बेटा मुझे माफ करना, अब तक तुम सुख में रहे, अब तुम दुख में रहोगे, न जाने किसके हाथों में बिकोगे, कौन कैसे तुम्हें रखेगा। मैंने हजारों मन्नतें मांगी, तब मुद्दतों के बाद तुम्हें पाया था, लेकिन सुख नहीं दे पाया। रंज मलाल तीनों ने त्यागा और ब्राह्मण विश्वामित्र के पास में आकर खड़े हो गए। हरिचंद्र कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देव, हमारे पास और तो कुछ नहीं है आपका ऋण अदा करने के लिए। हम 3 प्राणी हैं, आप हमें बेचकर अपना कर्ज अदा कर सकते हो। विश्वामित्र कहने लगे, पागल है, 4 छत्र तेरा राज्य है, सभी जगह अधिकार, कहां बेचूं बता तुझे, क्यों डोलूं बेकार, तुझे खरीद कौन लेगा। सभी जानते हैं कि तू अवध का चक्रवर्ती राजा है। हरिचंद्र ने कहा, काशी में मेरा कोई अधिकार नहीं है, अब वहां बेचकर अपना कर्ज अदा कर ले। विश्वामित्र बोले हैं, तो ठीक है, तीनों बिकने के लिए तैयार हो जाओ। आज वो राजा हरिश्चंद्र, वही रानी तारावती जो हजारों दास दासी सेवा में रहा करते थे, वही रोहित बेटा
जो कभी माँ की गोदी से नीचे नहीं उतरता था, आज बिकने के लिए राजसी वस्त्र त्याग कर फटे पुराने वस्त्र पहनने लगे। अवध के लोगों ने जैसे ही देखा कि हमारे महाराज अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं, आज सभी सामने रोने लगे। लेकिन हरिश्चंद्र आंखों में आंसू भर के कहने लगे, हैं प्रजा के लोगों, आज से ये तुम्हारे महाराज हैं, जो भी ये कहें वही कहना करना। अगर जिंदगी रही हमारी तो हम फिर मिलेंगे। हम तो अब तुम्हारी सेवा लायक नहीं रहे। लेकिन अवध की जनता कहने लगी, छोड़ी चले राजधानी, काहे छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी, काहे छोड़ी चले। महाराज अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवध जाई रहे भूमि बिरानी, अपनी छोड़ चले, छोड़ चले राजधानी, काहे छोड़ चले। आज महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा रोहित बेटा प्रजा को समझा रहे ही, लेकिन प्रजा बहुत प्यार करती थी हरिश्चंद्र से। अमुआ रोवे निबुआ रोवे, रोई रही सब राजधानी, अपनी छोड़ चले, छोड़ चले राजधानी, काहे छोड़ चले। ये नहीं मालूम कि इंसान किस वक्त कौन सी मोड़ पर खड़ा हो जाए। समय बड़ा बलवान है, पुरुष नहीं बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेही अर्जुन बेईमान। आज तीनों ही प्राणी काशी को चले ही बिकने के लिए, तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जन्मभूमि को प्रणाम कर आज तीनों प्राणी चले ही भक्तों। रानी तारावती फटी हुई एक मोटी साड़ी पहनी हुई है, हरिश्चंद्र एक फटा हुआ कुर्ता पहने ही, रोहित एक लगोटी बांधे हुए। जेठ की दोपहरी पड़ती है, घुटुअर तक सूजन बड़ी आई है। आज रानी तारा रोहित से चला नहीं जा रहा है, तो कदम कदम पर बैठ जाती हैं। कहती हैं, महाराज पूछिए बाबा से नगर कितनी दूर है। रोहित भी कहता है, मैया आकाश से कितनी दूर है। प्यास से गला रुध रहा है, होठ सूख गए हैं।
आज रानी तारा अपने लाडले को जब गोद में लेकर के बैठ जाती हैं तो हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं रानी, ये भूमि तो इन संत की है और फिर जिनके ऊपर कर्ज होता है उन्हें कहाँ आराम और कहाँ भूख। हम रेडी हैं रानी, जल्दी चलो। तो आज रानी तारावती कहने लगी, महाराज पैरन छाल पड़ गए, मैं कैसे चलूं, पैरन छाल पड़ गए, मैं कैसे चलूं। भारे परमात्मा कबहू न मेलन से नीचे में उतरी, हाय अज होठ, हाय अज लाल पड़ गए, मैं कैसे चलूं, पैरन छाल पड़ गए, मैं कैसे चलूं। और भैया कह रही है तारा, महाराज जरा बच्चे की तरफ तो देखिएगा, रोए त मेरा उमर को पालो, मेरी अखियन को तारो, प्यास से होठ सूख गए, मैं कैसे चलूं, आया जो महाराज दुल्हा मेरे अयोध्या के राजा, सजना मेरे अयोध्या के राजा, आज भिखारी बन गए, मैं कैसे चलूं, आज भिखारी बन गए, मैं कैसे चलूं। आज मेरे प्यारे भक्तों हरिश्चंद्र कहने लगे, जल्दी चलिएगा महारानी। अब रानी रोहित से चला नहीं जा रहा है, पग पग पर बेटा भी पूछता है, मैया काशी कितनी दूर है। ब्राह्मण देवता से भी पूछता है, बाबा ये बताओ काशी कितनी दूर है, हमसे चला नहीं जा रहा है। तो आज तारा बोली, अरे छाया में शीतल सतबादी, अरे छाया में शीतल सतबादी, पानी रे पिलाई दे।
हरिश्चंद्र बड़े परेशान हैं। इधर विश्वामित्र ने देखा कि दोनों माँ बेटा और राजा हरिश्चंद्र, अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो मैं भी पापी बन जाऊंगा और मेरा ऋण अदा भी नहीं हो पाएगा। रहम खाकर के विश्वामित्र ने एक छाया में बिठाया तीनों को, और तीनों को बिठा करके कमंडल में जल लेने को गए। जल लाए हैं, सबसे पहले हरिश्चंद्र से कहा है जल पी लो, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद चलेंगे। हरिश्चंद्र ने कहा क्यों हमें बहका रहे हैं मुनिवर, जल पीने की तो बात छोड़ो, हम देख भी नहीं सकते क्योंकि हम तुम्हारे ऋणी हैं। आज मेरे भैया रानी तारा से कहा, रानी तारा ने भी मना कर दिया। रोहित से कहा तो रोहित ने भी मना कर दिया। बोले बाबा आप खुद समझदार हो, जिनके ऊपर ऋण होता है वो जब तक अपना कर्ज नहीं अदा कर देते तब तक उन्हें भोजन और जल अच्छा नहीं लगता। हमें बार बार बहकाने की कोशिश न करें। तो विश्वामित्र कहने लगे कि जल्दी चलिएगा राजन, अगर तुम पर चला नहीं जाता है तो अपने राज्य को वापस चले जाओ। हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहित तीनों ही चले ही आगे आगे विश्वामित्र हैं। काशी नगरिया में पहुंच जाते हैं। एक मंदिरपुर जाकर विश्वामित्र खड़े हो गए और आवाज लगाई है काशी के लोगों, जिस किसी को नौकर नौकरानी की जरूरत हो तो ले जाइए, हमसे 60 भार में 3 है और 20 भार में 1 है। जो काशी में आवाज लगाई तो उस काशी में एक वेश्या रहा करती थी, उसके कानों में आवाज पहुंची है। सोचने लगी नारी की तो मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे घर में काम बहुत है और मैं तो इधर ही उधर रहा करती हूँ, घर का काम संभाल लिया करेगी। आज दौड़ी दौड़ी वेश्या आई और विश्वामित्र से कहने लगी बाबा इस नारी का क्या मूल है। विश्वामित्र ने कहा इस नारी का 20 बार सोना है, और जो भी इस बार सोना की बात सुनी है तारा ने देखा ये तो वेश्या है, इसने तो अपना धर्म बिगाड़ ही दिया और इसके घर में पहुंच करके मेरा धर्म नहीं बचेगा। याद रखना बंधु, संगति का असर होता है। आप दारू के ठेका में दूध का गिलास लेकर पहुंच जाना तो दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे कि तुम दूध पी रहे हो, देखने वाले कहेंगे कि तू भी शराब पी रहा होगा। अगर शराब नहीं पी रहा था तो क्यों बैठा था ऐसी गंदी जगह पर। तो हमें शराब पीने से नहीं, शराब जहां बिक रही है और जहां उसका सेवन हो रहा है वहां बैठने से भी महाराज पाप लगता है। अवॉइड बैड कंपनी, हमेशा बुरी संगत से दूर रहो। संगत का असर जरूर आता है। अब तारा ये सोच रही है कि इस वेश्या के घर में मैं कितना भी धर्म बचाऊंगी लेकिन मेरा बचेगा नहीं। आज कहती है रानी तारावती प्रभु क्या इतनी बड़ी सजा मुझे मिलेगी। कर जोर कर तारावती भगवान से विनती कर, जगदीश स्वामी तुम बिना विपिता हमारी को हर। मेरो धर्म जाबे कर्म में मन धीर कैसे प्रभु धरूं, जो नाथ गन का मोल ले बिसखाए छड़वर में मरूं। कन्हैया ओ बंसी वाले श्याम
आजा मेरे श्याम, आजा मेरी लाज बचाने। तो जैसे बंदो द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था, तब द्रौपदी ने पहले तो अपने 5 पतियों की तरफ निहारा था कि मेरे पति मेरी लाज बचाएंगे, लेकिन पतियों ने जब अपनी गर्दन झुका ली थी तो उसके बाद गुरु द्रोण और भीष्म पितामह की तरफ निहारा था मां द्रौपदी ने, शायद इस मकसद से कि ये मेरी लाज बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी भी जबान पर ताला जब पड़ गया था, तब द्रौपदी समझ गई थी कि अब कृष्ण के बिना मेरा कोई नहीं है। तो कहा था, कन्हैया मैं तो जन्म लेकर इस दुनिया में आई तो नंगी पैदा हुई और जाऊंगी तो नंगी ही जाऊंगी, तो मुझे सभा के मध्य में नगिन होने में कोई शर्म नहीं आएगी। लेकिन तू मेरा भाई है और मैं तेरी बहन हूं, अगर सभा के बीच में अपनी बहन को तू नगिन देखना चाहता है तो देखना भाई बैठ करके कन्हैया, और अगर अपनी बहन की लाज बचाना चाहता है तो तुझे आना पड़ेगा। तो श्याम ने एक पैर तो रखो तो गरुड़ पर, एक पैर रखा था हसनापुर में, और आकर के द्रौपदी को नगिन से बचाया। वही तारा के पुकारने पर भगवान कन्हैया ने बंदर का रूप बनाया और वैश्या को भगा दिया। और उन्हीं की कृपा से एक ब्राह्मण बड़े भोले आए, उन्होंने कहा कि इस नारी का क्या मोल है। विश्वामित्र बोले इस नारी का 20 भार सोना है। 20 भार सोने में जब तारा को खरीद लिया ब्राह्मण देवता ने, तो रोहित भी अपनी मैया का आंचल पकड़ के रोने लगा, मां तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैया तारा ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे बेटे को भी आप खरीद लीजिएगा। भैया 20 भार सोने में तारा के कहने के मुताबिक ब्राह्मण ने रोहित को भी खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र रहे खड़े। ब्राह्मण ने तारा से कहा चलो मेरे साथ, तो तारा बोली माफ करना, तुमने खरीद जरूर लिया है, जब तक मेरे पति मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। इतने में ही नजर पड़ी है विश्वामित्र तारा रोहित की सामने कि एक हाथ में छवरिया और झाड़ू लिए चला आ रहा है। पास में आकर के विश्वामित्र से कहने लगा इस पुरुष का क्या मोल है। तो विश्वामित्र कहने लगे पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो वो बोला सुनिएगा, झाड़ू लगाऊं करूं सफाई करूं शहर का काम, कालू मेरा नाम, कालू मेरा नाम। अपना परिचय दे रहा हूं ब्राह्मण देव, मीऊ जाति को भंगी भाई, बनिया मोसी बढ़ी नाई, मेरी बहुत भरा धन दाम, कालू मेरा नाम, कालू मेरा नाम। आज भैया हरिश्चंद्र से कहने लगे विश्वामित्र सुन लिया राजा, जाति का भंगी है, जो भी कहेगा वो करना पड़ेगा, मंजूर है। हरिश्चंद्र बोले ब्राह्मण मुझे शहर झाड़ने का बड़ा ही शौक है,
इन्हीं के हवाले मुझे कर दीजिएगा और इन जैसा मालिक मुझे नजर कोई नहीं आएगा। धन्य है राजा हरिश्चंद्र। 20 बार सोने में विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को हवाले कालू के कर दिया। अब तीनों प्राणी बिक गए महाराज। तारा की तरफ देख करके हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आए और कहने लगे, तारा सिर्फ एक ही आपसे प्रार्थना है, आदेश तो हम आपको नहीं दे सकते, केवल विनती कर सकते हैं। एक धर्म के कारण हम काशी में आकर बिके हैं और तुम अगर इस धर्म की रक्षा न कर पाई तो समझ लो कि हम जीते जी मर जाएंगे। इसलिए रानी एक बात याद रखना कि कुल की परंपरा मर्यादा बाए चाहिए रानी। रानी ये बात सुन करके प्रियतम की रोने लगी। बोली, महाराज हमें तो अकल बता रहे हैं आप, जरा आप भी ध्यान रखना धर्म का। मैं तो ब्राह्मण के घर जा रही हूँ और तुम एक बंगी के घर जा रहे हो। आज सुनी प्रीतम की बानी रोए गई तब तारा रानी। आज ये बात कही है, कालू तो हरिश्चंद्र को लेकर अपने यहाँ पहुंचा है और ब्राह्मण तारा और रोहित को लेकर अपने यहाँ पहुंचे हैं। ब्राह्मण ने सिर्फ इतना ही हुक्म दिया कि तुम्हें पूरे घर का काम करना है और एक घड़ा जल भर के रोज लाना है। रोहित को आदेश किया कि बेटा तू पूजा के लिए सुबह बाग से ताजी फल लाया करना। इधर हरिश्चंद्र जब पहुंचे कालू के यहाँ तो उसने कहा कि पहले तू ये बता कि तेरा नाम कहाँ है। हरिश्चंद्र ने सोचा अगर मैंने अपना नाम बताया तो ये डर जाएगा, क्योंकि मैं चक्रवर्ती राजा था अवध का और मुझे सभी जानते हैं, ये फिर मुझसे कोई काम नहीं कराएगा।
तो हरिचंद्र ने अपना नाम ही बदल लिया, कहा मालिक मेरा नाम हरिया है। बंधुओं, आज राजा हरिचंद्र कैसे अपना ऋण अदा कर रहे हैं, कैसा धर्म निभा रहे हैं। हरिचंद्र से कहा है उस कालू ने कि हे हरिया, तू किसी भी जाति का हो, हम तेरा धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। तुझे कोरा घड़ा रोज मिला करेगा, एक घड़ा जल भर के तुझे लाना होगा, और एक दुकान बता दी है कि तू इच्छा अनुसार जो खाना चाहे वो ले लिया करना, महीना पर हम हिसाब कर दिया करेंगे। आज श्रोताओं, राजा हरिचंद्र कालू भंगी के घर में नौकरी करने लगे, एक सत्य और धर्म के कारण। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र पहले दिन ही जल गड़ा में भर के लाए, कालू के घर पे रखो, दुकान पर पहुंचे ही उन्होंने एक शेर सत्तू लिए और लेकर के आज गंगा किनारे आए। उस भोगवती गंगा पर आए भक्तों, ये कुछ भक्तों का दान आया है। 100 रुपए राजीव यादव, दिनेश यादव, बॉबी यादव, प्रदीप यादव, मुनीश यादव, धर्मवीर यादव। 20 रुपए छत्रपाल लखीमपुर, 20 रुपए मान सिंह चुरई दलपतपुर, 101 रुपए सतीज गंगबार पिपला, 10 रुपए दीपक अनु जमापुर, 100 रुपए बेदराम पूर्व प्रधान जी सिरसा, 10 रुपये गुप्तदान, 20 रुपए जमापुर पप्पू, 20 रुपए रामोतार जमापुर, 100 रुपए झाझर सिंह जमापुर, 50 रुपए नरपत सिंह मऊपुरा, 50 रुपए सुंदर लाल देवीपुर, 20 रुपए बैनी राम चुरई, 20 रुपए रामकरण लखीमपुर, 50 रुपए कृष्णपाल खजुरिया, 20 रुपए रामपाल जमापुर, 20 रुपए रामपाल जमापुर। ये भक्त दान करते हैं भगवान की कथा में, भगवान ने सुख शांति देने की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज मेरे भैया देखिए, बेटियां भी ऐसी होनी चाहिए महाराज। अगर पति धर्म परायण है, सत्य पर चलने वाला, और पति के पास में अगर कष्ट आ जाए तो पत्नी को विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि पति की विपत्ति में साथ देना चाहिए। और साथ तभी देना चाहिए जब पति धर्मात्मा प्रवृत्ति का है। श्रोताओं, आज वो तारा भी संग निभा रही हैं और हरिचंद्र भी धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। लेकिन भैया ये कलयुग को जमाना चल रहे हो, यहाँ तो बेटियों को ससुराल में सताया जाता है। एक बेटी रो रो कर कहती है अपने पिता से, कि पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, अपने खून से लिखिए चिट्ठियां पापा, माए के कुतर से तुम्हारी बिटिया पापा, माए के कुतर से तुम्हारी बिटिया पापा। लिखा एक बेटी की दुख भरी दास्ता को, कहती है कि पापा मुझे ससुराल में सुकून नहीं है, सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी मारे,
के ससुराल में मुझे हर कोई सताया करता है। सासू मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, सासू मेरी मारे। जिसको बनाया जीवन साथी पापा, जिसको बनाया जिसको जीवन साथी तुमने बनाया कि सारी जिंदगी हमारी बेटी का साथ देगा, दुख और सुख में वो संग देगा, कभी उसे त्यागेगा नहीं। लेकिन वही जिसको बनाया जीवन साथी, जिसको बनाया कोई कहता है लगा ले तू फांसी, कोई कहता है कोई कहता है कि तू मर जा जहर खाकर या फांसी लगाकर, मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए पिताजी खुद फांसी लगा लूंगी या वो भेड़िया मुझे किसी दिन मार देगा। जिन बेटियों को मायके में बड़ा प्यार दिया गया, उन्हें ससुराल में बड़े भेड़िया मिले जो कभी सुख नसीब न भयो। श्रोताओं, आज वो बेटी कहती है पिताजी तुम्हारी बड़ी लड़की थी, बड़े लाड से पाली थी तुमने, मायके में कबहू न पापा डांटी, मायके में कबहू न ससुरु मारे, रोज मुँह में लाठी सजना मारे। कभी तुमने मुझे डांटा भी नहीं और ससुराल में मुझे हर किसी की डांट और मार खानी पड़ रही है। मायके में
बहू न पापा ने डांटी, ससुर मारे